एक चीज़ जो हमेशा काम आती है वो है मेहनत। और मुझे याद है जब मैंने अपना पहला शो किया था और जब मैं आज भी शूट करती हूँ, मैं शूट से पहले उतनी ही नर्वस एनर्जी एक्सपीरियंस करती हूँ जितनी डे वन पे की थी। एंड इस चीज़ का एहसास होना कि आप अभी भी सीख रहे हैं और आपको ग्रो करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि हाँ ये तो अब मैं कर सकती हूँ, के लिए तो मुझे तैयारी नहीं करनी होती। तो वहीं अगले दिन उसी दिन शूट पे ना कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जो आपको रियलाइज़ करा देता है कि मुझे इतने सालों तक इस इंडस्ट्री में कायम रखा है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इन माई करियर। आनंद जी हाय। हाय या आई थिंक सिकंदर को शायद आपसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तभी वो बार बार आपकी एज के बारे में बात कर रहे हैं। बट कॉम्प्लेक्स देने के साथ साथ अब आप कंपटीशन भी दे रहे हैं, फने खान, यू कमिंग एज फने खान। सो क्या लग रहा है सीजन 2 के साथ साथ सेकंड इनिंग्स भी शुरू हो गई है? ये क्लियर कर देता हूँ, सिकंदर, साक्षी जी, मैं इसकी नहीं तारीफ करूँ कि ये दोनों मेरे सामने साथ बैठे हैं, मगर यू नो बहुत कम होता है कि बहुत से सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मगर इट्स बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। एंड सिकंदर की ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, मैं साक्षी जी की करना चाहता हूँ। मेरी भी कर देना। नहीं, प्लीज 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 आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये आप लोगों को सुनना होगा। बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया, बहुत से मैंने हीरोइंस के साथ काम किया, बहुत से कोस्टार्स के साथ काम किया, मगर शी इज द फाइनेस्ट। her understanding of the medium, her understanding of the character, her dialogue delivery, her presence, her eyes, her smile is just to die for. ये जो पर्दे पर आती हैं, कहीं आपका अटेंशन कहीं नहीं जाता, आप सिर्फ इन्हें देखते रहते हैं, ये इनका जादू है। और मैं आज यहाँ आप लोग सबके सामने कहता हूँ कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और फैन बन गया और फैन रहूँगा, रियली ऑनेस्टली। और दूसरी बात, आप क्या पूछ रहे थे मेरे, क्या आप क्या सवाल था? सेकंड क्या, मेरी तो 5th या 6th इनिंग चल रही है। देखिए ये मेरा चौथा डेकेड है, ख़त्म होने आया है, मेरे ख्याल से चौथा ख़त्म हो जाएगा। बस मेरा तो यही, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ और मैं आई जस्ट प्रे टू गॉड एवरी डे कि मैं जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों से इस वक्त बात करने के लिए, मैं कभी बोर नहीं हूँ अपने काम से। आई एम एज एक्साइटेड टू स्पीक टू यू ऑल व्हेन आई केम टू चंडीगढ़, आई थिंक मोर देन 30 years बैक। आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट टाइम आल्सो टू मीट ऑल ऑफ यू ऑल। 30-35 आप लोग, जो उनमें से आप लोग शायद काफ़ी पैदा भी नहीं हुआ थे उस वक्त जब मैं आया था वो 7 दिन के लिए चंडीगढ़। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 35 years बैक, 34 years बैक। एंड आज भी मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ और मैं चाहूँगा कि 10 साल के बाद मैं फिर दोबारा जाऊँ और चंडीगढ़ में उसी एक्साइटमेंट से आप लोगों से बात करूँ। अब जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो टेलीविजन कर रहा हूँ, चाहे वो मैं कोई टेलीफोन पे कुछ, उस जब तक तो मेरे ख्याल 10 साल के बाद आप बोलेंगे आपका हमने टेलीफोन पे एक सीन देखा, टेलीफोन पे आपकी एक फिल्म देखी, पता चला कि बड़े पर्दे से और छोटे पर्दे से ज़्यादा लोग टेलीफोन पे चीज़ें देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, और ऐसा होगा। और मैं उसी इंटेंशन, उसी एक्साइटमेंट से, उसी पैशन से मैं काम करूँगा, उसी पैशन से आपसे बात करना चाहूँगा। बस यही, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू ऑल माय लाइफ, दैट इज इट। Thank you so much. All the best. It was wonderful speaking to you all. Chandigarh is a great city, beautiful city, and I love it. And I love the food over here. ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा दो मिनट। कहीं वहाँ वैसा नहीं कि बाल बना रहा है। नहीं, वो टाइम कुछ नहीं, लकीली मेरे बाल तो डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं। बस रेडी। और इसमें रेडी टेक। और इसमें क्या था कि आप फिल्में करते हैं तो डायलॉग आपको मिल जाते हैं, थोड़ा समय मिलता है, यू कैन लर्न योर लाइंस। यहाँ पे मुझे रोज पैकअप के बाद इतने मोटे मोटे डायलॉग मिलते हैं, मैं बोला यार अभी खत्म नहीं हुए मेरे सारे बड़े डायलॉग, तो मैं डर जाता था, यू नो। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू आल्सो मैम, यू नो, आई रियलाइज दैट ड्यूरिंग शूटिंग दैट ये कैसे करते हैं, हाउ डू यू प्ले लाइक दिस। और मेरे जो तीसरा और चौथा दिन था, मुझे लगा कि खत्म हो गया, मैं इसके बाद काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ठंडा पड़ गया था, एक डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे सीखूं, क्योंकि हम लोग 12-12, 14-14 घंटा शूट करते थे, तो जब पैकअप के बाद तो मैं इतने सारे डायलॉग लर्न नहीं कर पाता था। तो घर जा मैं मतलब होटल में जाके सोने, मतलब यू ओनली वांट टू स्लीप एंड रेस्ट, वेक अप इन द मॉर्निंग ऑन द वे टू शूट। लकीली हमारी जो शूटिंग की लोकेशन थी वो 1.5 घंटे दूर थी, तो वहां मैं पूरे मतलब
लर्न कर लेता था एंड यू कांट डू इट रट माय हीरो और उनकी लाइफ को आई डोंट नो हाउ टू से इट बट या उनकी लाइफ को थोड़ा अपने अंदर ढाल के जीने की कोशिश की है इस रोल के ज़रिए. तो या दैट वाज द रीज़न व्हाई आई चोज टू डू इट. नहीं बिल्कुल भी नहीं. अनिल सर तो बहुत ही वार्म और बहुत हम्बल हैं और इतने अकम्प्लिश और बड़े स्टार हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया सेट पे कि हम में या उनमें कोई फ़र्क है, और पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं. बहुत इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसेस में, चाहे वो एक्टर्स का हो या राइटर्स का हो या किसी की लुक हो. मुझे याद है पहले दिन सर और मैं थोड़ी देर साथ बैठे थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये समझाया था कि कैसे हमें अपनी वीकनेसेस को अपने एडवांटेज में यूज़ करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करना है. एंड आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में, जो सर ने मुझे टिप्स दिए थे. थैंक यू सर फॉर दैट डे. अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ चांस. यहाँ बढ़िया डाल दे, मैं यहाँ से बात करूँगा. नीचे रख सकते हो, सारे आ जाए. Unfortunately, I didn't get a chance to work with Sakshi ji, but hopefully in the future that will happen. But I did definitely get a chance to work with Anil Uncle, who is Anil Uncle, Mr. Kapoor or Dad. He's literally like a second father to me, honestly, and he's always given me that love. But he gives that to almost everybody on set. A lot of my work was with him. A lot of my action was with him. He's a very giving actor. He's very, very different from what people think actors will be. He is encouraging. He's given me a lot of advice during it because I'm new. I'm just coming in, so I'll have the the new mistakes I'll make. But he always looked out for me. He'd go with me to see the shot on the monitor. He'd tell me how to do it. So working with a stalwart like him was just phenomenal. Working with a stalwart like him was just fantastic. हाँ जी, मिर्जिया अक्टूबर 7 को रिलीज हो रही है. how you are excited about the launch of your son? Of course, I am very, very. I'm anxious and हाँ जी. नहीं, इसी क्या होता है कि सिकंदर को दे सकता हूँ मैं टिप, मगर अपने बच्चों को टिप देना बड़ा मुश्किल होता है. वो मेरे ख्याल से हर परिवार में होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की बात कभी सुनते नहीं हैं, मगर सुनते हैं, मगर वो होता है ना कि जब हम कहना चाहते हैं जब नहीं सुनते, मगर बैक ऑफ द माइंड दे कीप ऑन लर्निंग things from take all the good things from their parents, and hopefully I hope that he has taken what I've liked about Harsh is मैं इतना कहना चाहूँगा कि उसको काम he loves his work, which is the most important thing. You have to love your work. He loves the work so much कि मुझे लगता है कि यार ये मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उससे मुझे बड़ी जेलसी हो रही है. हाँ जी बोलिए. हाँ थोड़ा सा बाइट्स अच्छे से हो जाएंगी. नहीं अभी हम आगे और आगे. हाँ जी बोलिए. आप अजय मैम को क्या हाँ जी. तो उन्हें देखा तुम्हें ट्रबल होगा, माइक्स लग जाएंगे. नहीं यस इस शो में वो कहानी का वही एक अच्छा एक पहलू है जहाँ मेरे बेटे के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती और बेटा मेरे से नफरत करता है. अनिल जी हो गई बात. ओके, पहले सीजन और इस सीजन के बारे में क्या? वो तो मैंने कहा ना आपसे, पहले सीजन और दूसरा कहानी बिल्कुल अलग है. उसमें मैंने प्रधानमंत्री की जान बचाई थी और उसमें पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. एक फोटो